हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर करने के लिए आगे जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले 9th क्लास में पढ़ा है। आज हम जो करना है उसमें हमने देखना है कि मीन कैसे निकाल सकते हैं। मीन निकालने के लिए पहले हम देखना है कि जो डाटा हमको हमारे पास है वो किस तरह का है। डाटा दो तरह के मिलता है। एक होता है ग्रुपड और एक होता है अनग्रुपड डाटा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा है, एक क्लास में से टेस्ट में से लिए गए मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। जैसे हमने लिखा है, जहाँ इस लाइन में हमने लिखा है मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स 10, 20, 36, 40 like, and the number of students 1, 1, 3, 4. It means हमारी क्लास में 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने एक ही मार्क्स लिया है, 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने एक ही मार्क्स लिया है। हम जो ये डाटा है हमारे पास, ये अनग्रुप्ड है। इसमें से हम पहले यह देखना है कि मीन कैसे निकालना है। हम पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे टेबल में, मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स। इसको हम x1 लिखते हैं, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। और आगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम FI लेते हैं। दिस इज 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1। अगर इनको हम ऐड करेंगे, दिस इज 30, इसको सिग्मा F1। जो अनग्रुप्ड डाटा में मीन निकालने का मेथड है वो हमारे पास है, एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा F1। जो हमारे पास दिया गया डाटा है, इनका हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए पहले हमने क्या करना है, जब फार्मूला जहाँ लिख लेना है। इस फार्मूले में क्या है, सिग्मा FI XI। FI की हमारे पास जो है लाइन है, हमने क्या निकालना है, XI भी जहाँ हमारे पास पहले ही है। इसलिए सिग्मा FI XI निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, FI और XI भाव के इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को लाइन करना पड़ेगा। 10 को 1 से, 20 को 1 से, ऐसे सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास आएगा 10, 20 और 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
108, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 4 से 160 150, इसको 2 से करेंगे 112 240 280 7280 170 276 और 95। हमने क्या किया है, xi को fi इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है। हमारे पास fi xi का जो ये नवा लाइन आ गया है, इसको हमने ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा fi xi। हम इनको ऐड करते हैं 2 4 10 16 और 5 21 2 3 5 11 16 17 71 17 21 29 और 37 45 45 45 52 52 59 9 68 7 8 9 10 12 14 15 और 17। इनकी जो एडिशन हो गई, इसको हम कहते हैं सिग्मा fi xi। सिग्मा मीन्स समेशन, इन सभी का जोड़ है। और हम क्या करेंगे आगे, इसको जहाँ फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या है, इसकी वैल्यू है 1781 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi विच इज 30। अब इनको सॉल्व करने के लिए इनको हम डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एट 2 1 9th गया 90 9th 2 6.0 नेक्स्ट पॉइंट 0 वैल्यू आगे 0 और 7। हमारे पास अप्रॉक्सीमेट क्या आया, इसकी जो वैल्यू आई 59.07। इसलिए इनका जो मीन है, जो हमको डाटा दिया है, वो हमारे पास 59.07 प्राप्त हुआ है। जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं कि अनग्रुपड डाटा है। इसको हम कैसे डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं, फार्मूले की बरतों करके। तो हमारे पास था कि अगर हमारे पास डाटा अनग्रुप्ड में हो, मान लीजिए तो 100 है स्टूडेंट्स, जहाँ हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हो, डाटा इतना लार्ज में हो कि हम जहाँ पर लिख ना पाएँ, फिर हम क्या करते हैं, इसको पहले ग्रुपों में डालते हैं, इनके ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाकर फिर उसका मीन निकालते हैं। उसको जब हम डाटे को ग्रुपों में डालते हैं, जो डाटा हमको प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम ग्रुपड डाटा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रुपड डाटे के लिए। यही है हमारे पास, इसको हमने पहले ग्रुप में डाला हुआ है और फिर उसमें हम देखेंगे कैसे इनकी हम मीन वैल्यू निकालेंगे। ग्रुपड डाटे के लिए हमारे पास मीन निकालने के लिए
तीन मेथड हैं। पहला जो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड में है स्टेप डेविएशन मेथड। हम एक एग्जांपल को लेकर इन तीनों मेथड के साथ इनका मीन निकालेंगे। पहले हम लेते हैं, चलिए डायरेक्ट मेथड के साथ। पहले जो डाटा है ग्रुप में इसको हमने डालना है। जो ग्रुप में डाटा होता है उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डाटा है, क्लास इंटरवल है, वो हमारे पास है 10, 20, 5, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70 और 85, 85, 100। और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है इस ग्रुप में 2, 3, 7, 6, 6 और 6। जो डाटा है हमारे पास ये ग्रुपों में है। हम देखते हैं कि क्लास इंटरवल में जो ग्रुप हैं उसमें जैसे पहला क्लास इंटरवल है 10 और 25 का है, जो सेकंड है 25 और 40 का है। इन सभी में जो डिफरेंस हैं जो 15 का है, इसमें भी सभी में जो डिफरेंस है 15 का है। एक जैसा हमने इसमें डिफरेंस रखा है। और इस क्लास इंटरवल में 10 और 10 और 25 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 हैं। मीन्स के 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनने 10 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और 25 से कम अंक लिए हैं। 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने 25 से और 25 से ज़्यादा और 40 से कम अंक लिए हैं। ऐसे हमने डाटे को ग्रुपों में डाला है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो, इसको हम अगर ऐड हैं तो करेंगे तो यह 30 आएगा। इसको हम एफ देते हैं, FI। इसको हम XI, जय एडिशन हो गया सिग्मा FI। पहले हमने इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है वो फार्मूला हम उसका जहाँ पहले लिखते हैं x मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा F। हमारे पास XI है, FI है। हमने पहले DI की वैल्यू निकालनी है। DI की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको हम जहाँ लोअर और अपर लिमिट को लेकर उसको 2 में डिवाइड करेंगे। जैसे 10 और 25 है, 10 और 25 को ऐड करेंगे, उसको 2 में डिवाइड करेंगे, मीन लेंगे इनका दोनों का। ये आ जाएगा 35/2 70.5। इसलिए ये वैल्यू जो हम इसके फ्रंट में लिखेंगे 17.5। इनकी जो वैल्यू है हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 15 का है।
हम इनमें क्या करेंगे, 15 का में एडिशन करते जाएंगे। क्या बनेगा ये 32.5, इसमें 15 ऐड करेंगे 47.5, इसमें 15 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 62.5, इसमें फिर आगे 15 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7, 5 और 2 7.5, इसमें आगे फिर ऐड करेंगे 92.5। चेक कर लेते हैं आगे। इसमें 15 ऐड किया 32 हुआ, इसमें 15 ऐड किया ये 47 बना, इसमें ऐड किया 62 बना, इसमें 15 ऐड किया 77.5, इसमें फिर आगे ऐड किया 7 और 5 2, इसमें 8 आएगा 77.5 और 15 92। ठीक है, जो वैल्यू है हम इसको D1 कह देते हैं। आगे हमने निकालना है इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन, F1 और D1 की, या F1 है या D1 है, F1 D1। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 97.5, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा है, इसको 6 करेंगे इसको 6 आगे 6 में इसको फिर आगे 6 से हमने क्या किया है, F1 D1 निकाला है। जो हमारे पास F1 है और D1 है, इन दोनों की पैरेलल में हमने मल्टीप्लिकेशन की है। जैसे इन 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास 35 प्राप्त हुआ है। ऐसे 3 से 7 से 6 से हम सभी का जो मल्टीप्लिकेशन किया है और हम इनको ऐड करेंगे। 5 बाई 10.1 6 13 15 20 22 27 5 14 17 24 30 35 6 9 13 5 18। जो हमारे पास जो सम आया है उसको हम लिखेंगे सिग्मा F1 D1। आगे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास फार्मूला है एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा F1 D1 ओब्लिक सिग्मा F1 इज इक्वल टू सिग्मा F1 D1। सिग्मा F1 D1 दिस इज इक्वल टू 1857।
डिवाइडेड बाई सिग्मा F1, दिस इज 30। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में 62 आ जाएगा। इसलिए जो जय वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं कि जय मीन है। ऐसे हम क्या किया है, जो अनग्रुपर डाटा है उसको ग्रुपों में डालकर फार्मूले की डायरेक्ट मेथड से बरतों करके यह रिजल्ट निकाला है 62। ऐसे ही इसको लेकर हम नेक्स्ट जो मेथड है एज्यूम्ड मीन, उससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और आगे स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जय अनग्रुपर डाटा में हमारे पास तीनों ही अलग अलग से मेथड हैं मीन निकालने के लिए। पहला मेथड हमने जो आपके सामने जो कैलकुलेशन का हिसाब से किया है। दूसरा जो मेथड है एज्यूम्ड मीन है मेथड, एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये है हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड। और एक है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम जहाँ ही हमारा लेक्चर छोड़ते हैं, जो मेथड हैं एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, जो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हमने क्या किया है, जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा हमको मिलता है वो जो तो मिलता है हमें अनग्रुप्ड के रूप में, और या ग्रुप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अनग्रुप्ड में डायरेक्ट मेथड से हमने पहले सॉल्व किया है क्वेश्चन को, और ग्रुप्ड मेथड में भी हमने डाटा को सॉल्व किया है। जो हमने देखा है कि इसमें जो मीन है अप्रोक्सीमेशन मतलब एक ही जैसा निकला है, मतलब कि इनके कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो बाकी दो भाग हैं एज्यूम्ड मीन के और स्टेप डेविएशन मेथड के, हम वो सेकंड हमारे भाग में करेंगे। आज हम जहाँ ही विराम करते हैं। धन्यवाद।